नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में 4 नवंबर को 3 बजे से ब्लॉक सलेमपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरिया उर्फ शामपुर में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने आयोजित होने वाले चौपाल कार्यक्रम के दृष्टिगत समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, उप जिलाधिकारी सलेमपुर, क्षेत्राधिकारी सलेमपुर, खंड विकास अधिकारी सलेमपुर को आवश्यक निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि समस्त संबंधित की उपस्थिति में ग्राम पंचायत में सुनिश्चित करें तथा अपने अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को दिए जाने एवं लिखित रूप से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि चौपाल कार्यक्रम में जन आरोग्य मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आम जन का स्वास्थ्य परीक्षण, आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जाएगा। सभी प्रकार के ऋण वितरण, कृषि संयंत्रों के वितरण की व्यवस्था तथा कृषि फसल बीमा से संबंध में कृषकों को जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल तथा जन सामान्य को उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के कैंप, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पात्र परिवारों को राशन कार्ड तथा खाद्य सामग्री का वितरण, गरीब बालिकाओं के विवाह हेतु संचालित योजनाओं का लाभ पात्र बालिकाओं को दिए जाने की व्यवस्था, धात्री महिलाओं व कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण एवं पोषाहार वितरण तथा कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लार में किसानों के हित में सरकार तमाम योजना लागू करती है। धरातल पर योजना उतरने में विलम्ब हो जाता है। 1 नवंबर से रबी की बुआई का पीक आवर चालू हो जाता है। अभी तक बाजार या किसी गोदाम पर डीएपी की एक बोरी नहीं आई है। किसान एनपीके खाद के भरोसे छिटपुट बुआई शुरू किए हैं। श्री रामलीला समिति के तत्वाधान में शहर के रामलीला मैदान में संस्कृति कला संगम नई दिल्ली के कलाकारों द्वारा तीसरे दिन राम बारात का मंचन किया गया। रामलीला मैदान से निकली राम बारात का जगह जगह विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान बारात पर पुष्प वर्षा भी की गई। राम बारात के दौरान रथ पर वशिष्ठ ऋषि व राजा दशरथ एक साथ व राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई एक रथ पर सवार होकर निकले। ये दृश्य बेहद आकर्षक रहा। बारात सबसे पहले नगर पालिका रोड पहुंची, जहां हिंदू सम्राट दल ने बारात का स्वागत किया। इसके बाद तहसील होते हुए अमन गेट अबूकर नगर में राष्ट्रीय एकता समिति ने स्टेशन रोड से कस्या ढाला, मोतीलाल रोड होते हुए अमर ज्योति चौराहा पहुंचकर रोटरी क्लब, यहां से कोतवाली चौराहा से होते हुए नागरी परचाड़ी तक पहुंचने पर बरनवाल सेवा समिति ने राम बारात का स्वागत किया। वहीं अंसारी रोड पहुंचने पर इंडियन बैंक के सामने इनर हिल क्लब व मालवीय रोड पर वैश्य एकता समिति ने बारात का स्वागत किया। यहां से बारात डीएम आवास होते हुए कोऑपरेटिव चौराहे से पुनः रामलीला मैदान पर समाप्त हुई। इस दौरान जगह जगह लोगों ने बारात पर पुष्प की वर्षा की व जय श्री राम का जय घोष किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार बर्नवाल, कमलेश मित्तल, निखिल कुमार सोनी, विनय कुमार बर्नवाल, शिव कुमार सराफ, सुभाष मदेसिया, अखिलेंद्र जायसवाल, बंसीलाल बर्नवाल, डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वर्तमान में रबी सीजन की फसलों जैसे आलू, दलहन एवं तिलहन की बुआई का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके कारण फास्फेटिव उर्वरकों की मांग कृषकों में तीव्र हुई है। कृषकों को निर्धारित दर पर उनकी जोत के अनुसार संतुष्टित मात्रा में गुणवत्ता युक्त फास्फेट उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना एवं जमाखोरी, कालाबाजारी, निर्धारित दर से अधिक दरों पर बिक्री तथा अन्य उत्पादकों की टैगिंग पर अंकुश लगाना शासन की प्राथमिकता है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने उक्त के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जनपद स्तरीय समिति के द्वारा साप्ताहिक बैठक आयोजित कर नियमित रूप से समीक्षा की जाए एवं जनपद में उर्वरक की आवक होने पर विभिन्न फुटकर रिटेलर विक्रेताओं में वितरण जिलाधिकारी के संज्ञान में लेकर किया जाए। वर्तमान में प्रयोग होने वाले मुख्य फास्फेट उर्वरकों डीएपी, एनपीके की बिक्री कृषकों को निर्धारित मूल्य पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराई जाए। यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करता पाया जाए तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। यातायात माह के पहले दिन बुधवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए वाहन रैली निकाली, जिसे एसपी संकल्प शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवरिया जिला विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी विकास खंडों मुख्यालयों में एसआईएस इंडिया लिमिटेड जौनपुर के तत्वाधान में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शिविर का आयोजन किया जाएगा।
SIS इंडिया लिमिटेड भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो शिक्षा प्रदान करने का कार्य पूरे भारत व विदेशों में कर रही है। इस शिविर में शिक्षा सैनिक व सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाएगी। विशेष जानकारी के लिए संस्था की अधिकृत वेबसाइट www.ssciindia.com पर देखा जा सकता है। लारबला के संजाव गांव में चल रही रामलीला के 9वें दिन मंगलवार को रामलीला समिति के कलाकारों ने कुंभकर्ण एवं अहिरावण वध की लीला का मंचन किया। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने कलेक्ट्रेट से राय दंड की पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ। इसके पूर्व कार्यकर्ता टाउन हॉल पर एकत्रित होकर सिविल लाइन रोड पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची और सभा की। इसके पश्चात राष्ट्रपति को संबोधित मांगों का पत्रक प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। देवरिया आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा गोरखपुर मंडल हेतु आवंटित SSW का रोस्टर अनुरूप 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जनपद देवरिया आगमन के दूसरे दिन जनपद के भाटपारानी तहसील में भ्रमण कराते हुए कुल 40 खाद्य पदार्थों के विश्लेषण किए गए, जिनमें 11 खाद्य पदार्थ मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए तथा 29 खाद्य पदार्थ मानकों के अनुरूप पाए गए। भाटपारानी तहसील के फुलवरिया चौराहे पर FSW को खड़ा कर वहां खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के खाद्य पदार्थों की तथा उपभोक्ताओं के 30 खाद्य पदार्थों की जांच की गई, जिसमें 7 खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप नहीं पाए गए, जिसमें चीनी में स्टार्च तथा कीड़ों से दाल को बचाने हेतु पाउडर पाया गया तथा रस्तिया मोड़ पर कुल 10 खाद्य पदार्थों की जांच की गई, जिसमें 3 खाद्य पदार्थ मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिसमें छेना, पेड़ा एवं गुलाब जामुन में मैदे की मात्रा पाई गई। खड़ी हल्दी, रंगीन लड्डू इत्यादि खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप पाए गए। बैन त्योहार के पहले आम जनमानस में खोवा, बेसन, खाद्य तेल, मैदा, खाद्य रंग इत्यादि खाद्य पदार्थों को भौतिक रूप से भी किस प्रकार की परीक्षण किया जा रहा है, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा सभी खाद्य पदार्थों को रासायनिक विश्लेषण का प्रदर्शन करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में बुधवार को रोगियों की भीड़ रही। कुछ विभाग में मरीजों का करीब 1.5 घंटे तक लाइन में लगने के बाद नंबर आया। इस दौरान कई जगह धक्का मुक्की भी होती रही। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देवरिया के RCT सभागार में BC सखी के प्रशिक्षण का नया बैच प्रारंभ हुआ, जिसमें देवरिया जिले के प्रत्येक ब्लॉकों के विभिन्न ग्राम पंचायतों से 22 परीक्षार्थी हैं, जिसका उद्घाटन उपायुक्त स्वतः रोजगार आलोक पांडे द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके प्रशिक्षण में राष्ट्रीय आजीविका मिशन, RCT देवरिया एवं फिनो पेमेंट बैंक का महत्वपूर्ण योगदान है। संकाय ने प्रशिक्षणार्थियों को विस्तार से उनके कार्य व जिम्मेदारियों से अवगत कराया। RCT के नियम के बारे में भी उनको अवगत कराया गया तथा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम BC सखी 6 दिवसीय 1 से लेकर 6 नवंबर 2023 तक चलेगा। इसके पश्चात उत्तीर्ण प्रशिक्षु अपने क्षेत्र में बैंक, स्वयं सहायता समूह से ऋण प्राप्त करने के पश्चात BC वाइट खोलकर स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बन सकेंगे। देवरिया सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बताया कि परिवहन आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन की मान्यता, विनिमय और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ नई राजनीति 2 अगस्त 2023 को निर्गत की गई है। स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन के हेतु आवेदन की प्रक्रिया एवं प्राप्त आवेदनों के प्रशिक्षण संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया SOP 16 अक्टूबर 2023 को निर्गत की गई है। इच्छुक आवेदनकर्ता 3 नवंबर से स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी कि NSWS पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक विकास भवन में गांधी सभागार में आहूत की गई। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में पशुपालकों की बन्नी भैंस का फोटोग्राफ उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। KCC एवं NLM आवेदन में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करते हुए पूरी करने तथा गौशालाओं में गोमूत्र संग्रह करने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद में चिन्हित चरागाह की भूमि के किनारे सहजन का वृक्षारोपण कराया जाए। जनपद के किसानों को कृषक उद्यमी के रूप में संगठित कर प्रत्येक कृषक परिवार को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने हेतु उत्तर प्रदेश कृषक उत्पाद संगठन FPO
नीति 2022 के अंतर्गत 15 दिवस के अंदर कृषकों को पशुधन विभाग की विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने हेतु प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक FPO का गठन कराने तथा 5 तहसील में साइलेज की यूनिट स्थापित करने तथा इस हेतु किसानों को जागरूक करने तथा बकरी पालन में प्रोग्रेसिव किसान का चयन करने हेतु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया। अब चलते चलते मौसम की जानकारी ले लेते हैं। 2 नवंबर 2023 गुरुवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं मौसम बिल्कुल साफ रहेंगे। सूर्योदय का समय रहेगा 6:04 और सूर्यास्त का 5:12। तो ये थी देवरिया की खास खबर। धन्यवाद।